भारत में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले बंद से 3 से 4 हजार अंक नीचे गिरा है। हाहाकार है बाजार में। निफ्टी में भी करीब 1100 अंकों की गिरावट देखी गई है। बाजार एक्सपर्ट्स ने इन गिरावट के बारे में कुछ चेतावनी भी जारी की है। चर्चा यह भी है कि जब ट्रंप ने दुनिया भर की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आयात होने वाले अहम उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया था, जिसकी वजह से इसका असर बाजार खुलते ही दिखने लगा। भारत ही नहीं, जापान की बात कर लीजिए, चीन, एशिया के जो भी इस तरीके के देश हैं, वहां सब जगह ट्रंप की इस नीति का असर दिख रहा है, ऐसी चर्चा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रंप के आयात शुल्क लगाने के फैसले का शेयर मार्केट्स पर इतना भीषण असर क्यों पड़ रहा है। भीषण इस लिहाज से कि लगातार मार्केट में गिरावट है। इसके अलावा यह असर अब कितने दिनों तक रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल कि बाजार के गिरते स्तर का आम लोगों की जिंदगी पर किस तरीके का असर पड़ सकता है। पहले तो आपको यह बताते हैं कि भारत पर कितना भीषण रहा है ट्रंप के टैरिफ का असर। बीएसई का सेंसेक्स ने सुबह खुलने के साथ ही लगातार गिरते हुए अंक को दिखाया। 3900 से ज्यादा अंकों का गोता लगाते हुए सेंसेक्स नजर आया। यह पिछले बंद से करीब 5.5% की बड़ी गिरावट थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस दौरान भारत के शेयर बाजार से निवेशकों का करीब 20 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया। हालांकि दोपहर आते आते सेंसेक्स थोड़ा संभला जरूर, लेकिन यह गिरावट 3200 अंकों के आसपास दिखाई पड़ी। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो भारत में एक दिन में यह शेयर मार्केट की 5 सबसे बड़ी गिरावटों में एक रिकॉर्ड बन गया। मार्केट एक्सपर्ट्स ने पहले ही ऐलान किया कि सोमवार के दिन ब्लैक मंडे हो सकता है। ब्लैक मंडे इस लिहाज से कि शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा सकती है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। दुनिया में सबसे पहले खुलने वाले पूर्व में स्थित देशों में शेयर बाजार के खुलने के साथ ही बड़ी गिरावट सोमवार की सुबह बड़ी गिरावट लेकर आई। आलम कुछ ऐसा रहा कि चीन के शंघाई से लेकर से लेकर जापान के टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लेकर दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली का दौर देखा गया। बाजार में इस दिन को ब्लड बाथ कहा गया। ट्रंप के टैरिफ का इतना बुरा असर क्यों पड़ा है, यह भी समझने वाली बात है। एशिया के अधिकतर देश अहम उत्पादकों में रहे हैं। अगर आप देखिए तो चीन से लेकर वियतनाम और भारत से लेकर बांग्लादेश तक की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा देश में निर्मित उत्पादों के निर्यात पर निर्भर करता है। एशिया के अधिकतर देश जो हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा मार्केट है। हालांकि ट्रंप की तरफ से आयात शुल्क लगाने के फैसले से इन देशों के निर्यात पर असर पड़ने की संभावना भी है। अगर आप देखिए तो अमेरिका जिन देशों से आयात करता है, अब वहां के उत्पाद खरीदने के लिए अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसकी वजह बढ़े हुए आयात शुल्क है, जो कि इनकी मूल कीमतों के ऊपर से अब ऐड होकर जाएंगे। ऐसे में एशिया के निर्यातक देशों पर टैरिफ का असर सबसे ज्यादा पड़ा है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामले के पूर्व उप मंत्री रहे फ्रैंक लॉविन का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर एशियाई बाजारों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां के बाजार अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शेयर बाजारों पर पड़ने वाले इस नकारात्मक प्रभाव की खबरों को डोनाल्ड ट्रंप ने दरकिनार करते हुए बाजारों को दबा लेने की जरूरत है, इस तरीके की बात कही। दुनिया भर में शेयर मार्केट्स के गिरने के साथ साथ खुद अमेरिका में भी मंदी के आसार जताने लगे हैं, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया है कि अब देश में मंदी की आशंका 60% से ज्यादा हो चुकी है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अनुमान लगाया कि अमेरिका में अगले 12 महीने में मंदी की आशंका अब पहले की तुलना में 35 से 45% तक हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत भी अमेरिका पर जवाबी आयात शुल्क लगाएगा, यानी भारत की तरफ से भी जो चीजें जाती हैं अब उसमें टैक्स बढ़ेंगे, टैरिफ बढ़ेगा। भारत अपनी बातचीत के जरिए समझौते करने की नीति के लिए ही जाना जाता है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत को कोई कार्रवाई करनी होती है तो वो पहले इस तरह काम शुरू करता है, इस तरह की चीजें दिखाता है। लेकिन भारत के मामले में हमने अक्सर ये देखा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी हमने अपना स्टैंड निष्पक्ष रखा था, क्लियर रखा था। भारत को पता है कि जब कभी लड़ाई होती है तो हमें झुकना भी पड़ता है या कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भी भारत को बाद में इसका फायदा मिला था और हमारी जीडीपी लगातार स्थिर रही थी। भारत ने अमेरिका की तरफ से पारस्परिक
टैरिफ लगाने का ये जो ऐलान है, इसकी कुछ नीतियां थोड़ी बदली हैं, चेंज की हैं। ऐसे में भारत जवाबी कार्रवाई की जगह अमेरिका से बातचीत करने पर, समझौता करने पर ज्यादा प्रभावशाली रूप से काम करेगा, जिससे कि उसके उद्योगों पर इसका असर न पड़े। फिलहाल ये तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन इस वक्त बाजार बुरी तरह से गिरा हुआ है और कहा यही जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ ने बाजार में हाहाकार मचा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।